हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। बिहार पुलिस मद्य निषेध का ये जो आपका सेट रहेगा, जगदीश सर का जो बुक है उसका जो सेट रहेगा, सेट नंबर 9 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सेट करवा चुके हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास समय कम है इसलिए जाइए, और जल्दी से महामैराथन भी है, जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है, तो पीडीएफ के लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलान करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलान करना है। यहाँ पे देवता दिया गया, यहाँ पे शक्तियाँ दिया गया है। यानी इंद्र जो है वो किन देवता के है? इंद्र जो है वो किन देवता के है? तो इंद्र जो है वो वर्षा के देवता है। इंद्र जो है किस देवता के है? वर्षा का देवता है। और वरुण जो है वो किन देवता के है बताइएगा? वरुण। वरुण वरुण की बात करें, वरुण जल का देवता है। और मारुत कौन सा देवता है बताइएगा? मारुत जो है वनस्पति का देवता है। और सोम देवता कौन है? आंधी। आंधी का देवता है। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? दो का आंसर बताइएगा। दो का ऑप्शन नंबर बी जो कथन है असत्य है। इस काल में दक्षिण के रूप में गाय और दासियों दासियों के साथ भूमि दी जाती थी। ये गलत है, दासियों के साथ भूमि नहीं दी जाती है, गाय के साथ भी नहीं दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तीन का बताइएगा। तीन का ऑप्शन नंबर बी कथन क्या है? असत्य है। इस काल के 4 वर्णों में समानता थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 का आंसर बताइएगा। 4 का बताइएगा, बताइए, याद रखिएगा। हंसुंगुंग ने विजयनगर सम्राट की स्थापना में हरियर और बुक्का की मदद की। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चोरा चोरी घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोरा चोरी घटना से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 5 का आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा 5 का? 5 का याद रखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इस घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में घटी। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया? स्टार्ट किया। यानी दोनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वापस ले लिया है। ठीक है, शुरू में क्यों वापस ले लिया? ठीक है, अगला है, रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने वर्ष तक जेल में रख सकती थी? यानी रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 में। ठीक है, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि अगर आप मुकदमा चलाए बिना सबूत, बिना गवाह के, तो आपको जेल में रखा जा सकता था। ठीक है, उसमें कोई मुकदमा चलाने की जरूरत न थी, कोई सुनवाई की जरूरत न थी। ठीक है, तो कितने वर्षों तक जेल में रख सकती थी ये आप पूछ रहा है। तो 6 का आंसर बताइएगा। 6 का याद किया, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ने, ठीक है, समर्थन नहीं किया। अगला है, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज का अस्तित्व में आया। आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आया कब आया था बताइएगा? 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था, बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का याद रखिएगा, तत्कालीन मलयम में। ऑप्शन नंबर डी, तत्कालीन मलय में भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। 9 का आंसर बताइएगा, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला फिर से आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए 10 पे मिलान कीजिएगा, कौन कौन आंसर आपका सही होगा। अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा कौन होगा? याद रखिएगा, मैंटेग्यू होगा, मैंटेग्यू याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव की बात करें, लॉर्ड लिन लिथुंगो। अगस्त संकल्प की बात करें, महात्मा गांधी ले लीजिए। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मोहम्मद अली जिन्ना। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाजवादी का मुख्य आधार क्या है?
समाजवादी का मुख्य आधार क्या है बताइएगा? निजी संपत्ति या धार्मिक संपत्ति या राज्य नियंत्रण या सामंतवाद? बताइएगा इनमें से आपका आंसर क्या होगा? 11 का आंसर बताइएगा। 11 के याद रखिएगा, राज्य नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी राज्य नियंत्रण। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1900 कितना में हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, गंधार कला की प्रमुख विशेषता क्या है? गंधार कला की प्रमुख विशेषता क्या है बताइएगा? 13 का आंसर क्या होगा? गंधार कला की प्रमुख विशेषता क्या है? 13 का आंसर बताइएगा। 13 का याद रखिए, यूनानी प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी यूनानी प्रभाव। तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? 14 के आंसर बताइएगा। 14 क्या रखिएगा? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है, प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था बताइएगा? पंडा का आंसर क्या होगा? पंडा का याद रखिएगा 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 में। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है बताइएगा? 16 का, अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360। अगला है, कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे बिना मुख्यमंत्री के पद पर कितने समय तक रह सकता है बताइएगा? मुख्यमंत्री के पद पर कोई भी व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे बिना मुख्यमंत्री के पद पर कितने समय तक रह सकता है बताइएगा? 17 का आंसर क्या होगा? 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी 6 महीना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? 18 के आंसर बताइएगा। 18 के याद रखिएगा, नियंत्रण एवं मानलेख परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार निरंकुश क्या है? मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ये गलत है। अगला है, यदि वार्षिक संगठन क्या है इसमें? यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो तो क्या होगा बताइएगा? यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो तो 20 का बताइएगा। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा यानी पड़ता है, याद रखिएगा। अगला है, 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, ये अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह अधिनियम से भारत के संविधान में 11 अनुसूची जोड़ी गई है। यह अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागिता लोकतंत्र में परिवर्तित करता है, यानी ये तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से सही रूप में सुमेलित नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूअर, ये आपको सही रूप में सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? 23 का आंसर बताइएगा। याद किया, जल प्रदूषण का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है कि वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, उसके बाद कृषि से निकलने वाले पदार्थ, यानी सभी हो सकता है, ये सभी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है 24 का बताइएगा। याद रखिएगा, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल और तमिलनाडु। निम्न में से सही क्रम क्या है? 25 का बताइएगा। 25 का ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, गॉर्डिंग क्या है? और अस्टिन कंचनजंगा, यानी यहाँ पे जो सही क्रम होगा वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा और गॉडविन हो जाएगा, अस्टिन हो जाएगा, कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर्वत शिखर में कौन सा एक भारत का अवशिष्ट नहीं है? याद रखिएगा, गोसाई थान। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 2500 मीटर से अधिक ऊंची है। बताइएगा 27 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, यहाँ पर केवल एक सही होगा। ठीक है,
यानी केवल एक। अगला क्वेश्चन, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट बताइएगा। तो याद रखिएगा, नीलगिरी और अनमाई, नीलगिरी पहाड़ी पहाड़ी और अनमलाई अनमलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताइएगा सुमेलित कौन नहीं है। 29 का आंसर बताइएगा। 29 का लिपू लेक, उत्तर प्रदेश, ये आपको सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित दरों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? बताइएगा। निम्नलिखित दरों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? 30 का आंसर बताइएगा। 30 का याद किया, जोजिला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 31 का बताइएगा। याद रखिएगा, नाथुला और अरुणाचल प्रदेश सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला है, किगरी विग्री नीति माना क्या है? बताइएगा। किगरी विग्री नीति माना क्या है? 32 का बताइएगा। 32 का देखिएगा, दर्रे है। भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? 33 का बताइएगा। याद कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से। अगला क्वेश्चन को चलते 34 नंबर, मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? 34 का बताइएगा। याद रखिएगा, उपभोक्ता की आय, ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता की आय। निम्न कथनों पर विचार करें। मांग, 35 का आंसर बताइएगा। 35 का, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, बिल्कुल सही है। आय बढ़ने पर सभी वस्तु की मांग बढ़ती है, बिल्कुल क्या है? गलत है। विकल्प, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। 1 और 3 सही होगा, 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, आपूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आपूर्ति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? 36 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 36 का देखिए, उत्पादन लागत, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन लागत। एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है? एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है? 37 का बताइएगा। एक विक्रेता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा शामिल नहीं है? राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा शामिल नहीं है? बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 38 का डी होगा, उपहार, ऑप्शन नंबर डी उपहार है। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? 39 का बताइएगा। 39 का बी विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर बी विनिमय का माध्यम। अगला है, यहाँ पे दिया गया 40 का भौतिक राशि और यहाँ पे दिया गया है विनिमय सूत्र। 40 का आंसर बताइएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं भौतिक राशि और विनिमय सूत्र। आइए बताइएगा, संयोग, संयोग का जो सूत्र होगा वो होगा ml/(T-1), ठीक है। और दाब का बात करें तो दाब का होगा ये वाला ml2-1। उसके बाद कार्य का बात करें ml-1T-2 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। और बल का होगा कौन सा बताइएगा? बल का यानी सी नंबर का होगा। सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हम कर दिए, यहाँ पे घनत्व का होगा ना। चलिए घनत्व का हम शुरू से बात करते हैं। घनत्व का होगा कौन सा? घनत्व का होगा यहाँ पे ml/(T-1), और समय का होगा कौन सा? समय का होगा यहाँ पे ये वाला, और दाब का होगा ऑप्शन ए वाला, और कार्य का होगा ऑप्शन 3 वाला, और बल का होगा ऑप्शन 2 वाला, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में कितना परसेंट का बदलाव होगा? 41 का बताइए कितना परसेंट? तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 बराबर 4% की कमी हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला है, सर सी वी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 42 को बताइएगा। याद रखिएगा किसके लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, दाब के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दाब के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 43 को बताइएगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में कौन कौन है। 1 और 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 1 और 3 होगा। 1 में क्या है? ये सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, बिल्कुल सही होगा। और अगला है 3 नंबर पर क्या है
कि वर्फ का गलनांक दाब बढ़ने पर घट जाता है, ये बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त में से एक और तीन होगा, ठीक है। आइए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरण कौन सी है? 44 का बताइएगा। या देखिए गामा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड का गुण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा क्लोराइड का गुण नहीं है? बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा? 45 का ऑप्शन है बी, क्लोराइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करती है, ये गुण नहीं है। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा 46 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा वेंडियम ऑक्साइड। अगला है, हेलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? किस धातु का? टंगस्टन। बॉल में भी क्या होता है? ये टंगस्टन होता है, ठीक है। अगला है, कर्नोलाइट किस धातु का अयस्क है? कर्नोलाइट किस धातु का अयस्क है? याद रखिएगा पोटेशियम। पोटेशियम का याद रखिएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन किया था? 49 का बताइएगा। 49 का ऑप्शन नंबर है जेसेफ प्राउड। जेसेफ प्राउड, प्राउस्ट हो जाएगा। मानव कंकाल तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 50 का बताइएगा। अक्षांशीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। पसलिया की कुल 12 जोड़े होती है। फीमर सबसे लंबी होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नेत्र के संबंध में बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये कथन असत्य है। इनमें इसकी सबसे बाहरी परत घने संयोजक ऊतक के बनी होती है जो क्लोराइड कहते हैं, यानी रक्त पटल बोलते हैं, ठीक है। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के संबंध में एक्सो चैम्बर क्या है? 52 को बताइएगा। कॉर्निया और लेंस के बीच का स्थान होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कर्ण कौन सी संवेदी क्रिया करते हैं? निम्नलिखित में से कर्ण कौन सी संवेदी क्रिया करते हैं? 53 का बताइएगा। याद रखिएगा ए और बी होगा, सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। अगला है, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। 54 का बताइएगा। 54 का, अधिवृक्क ग्रंथि, अन्वय पिनेक्सरी, और 3 नंबर में पेशी ग्रंथि, बुद्धि हार्मोन, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 55 का, ये 55 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा यहाँ पे कौन होगा? उपयुक्त प्रणालियों में से कौन सा यसे एकलिंग प्रणाली का उदाहरण है? बताइएगा एकलिंग प्रणाली का हो जाएगा तेल चट्टा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, परागकण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परागकण 56 का बताइएगा फटाफट आंसर। तो याद रखिएगा परागकण की आंतरिक भित्ति सेलुलोज एवं पेक्टन की बनी होती है। जब परागकण पेरिपक्व होता है तब उसमें कायिक कोशिका का जनन कोशिका समाहित होती है, बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए दो दोनों सही। अगला है, बेरिनरी नंबर सिस्टम में कितने अंग होते हैं? बताइएगा बेरिनरी सिस्टम नंबर सिस्टम में कितने अंग होते हैं? 57 का बताइएगा। देखिएगा कितना होते हैं, तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। एकोटोन का क्या अर्थ होता है? एकोटोन का क्या अर्थ होता है? तो एकोटोन का जो अर्थ होता है, दो पारिस्थितिक तंत्र का मिलन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है अगला है, बायोमैग्निफिकेशन का संबंध किससे है? बायोमैग्निफिकेशन का संबंध किससे है? 59 का बताइएगा। 59 का देखिए, खाद्य श्रृंखला में विषाक्तता पदार्थ का। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? 60 का बताइएगा, प्रकाश का संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें कौन सा कथन सही है? चलिए आगे देखते हैं कौन सा कथन जो सही है वो बताइएगा। 61 का आंसर क्या होगा? 61 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी नागरिक को भी दिया जाता है। यानी कौन सा कथन क्या सही नहीं यहाँ पे पूछ रहा था, सही है को सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, विदेशी नागरिक को भी दिया जाता था। आनंद मठ के लेखक कौन है? बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 63 का बताइएगा। 63 का आंसर बताइएगा। क्या है? बर्लिन दीवार 1989 में गिरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 63 का याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित है
सही सुमेलित है, तो याद रखिएगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। उज्ज्वल योजना 2016 में शुरू हुआ, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, 65 का बताइएगा। 65 का ए हो जाएगा, थॉमस कप, जो संबंध है वो बैडमिंटन से संबंध है, बैडमिंटन से, ठीक है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है, थावे मंदिर के नाम सुने होंगे, तो थावे किस जिले में स्थित है बताइएगा, 66 का। याद रखिएगा गोपालगंज में, ऑप्शन बी गोपालगंज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया, 67 का बताइएगा। याद रखिएगा 17 फरवरी 2019 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, बिहार का कौन सा ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने, 68 का बताइएगा कौन सा हुए। याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी झाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद और रामनाथ कोविंद। अगला है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने, बिहार का पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने बताइएगा। 69 का आंसर क्या होगा, 69 का सी अब्दुल गफूर हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्प में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, 70 का बताइएगा कौन सा जिला, पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण, नेपाल, नेपाल के साथ क्या, नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया बताइएगा। 71 का आंसर क्या होगा, 71 का दी यानी रूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, यहाँ पे दिया गया है पोर्ट, यहाँ पे जानकारी करता दिया गया है, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 72 का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं कुट में। 72 का आंसर की बात करें, भारत, यहाँ पे है भारत पोल पोर्टल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भू भारतीय पोर्टल, तेलंगाना राज्य और संचारी साथी पोर्टल, दूर संचार विभाग और उपस्थिति पोर्टल की बात करें झारखंड सरकार यहाँ पे, ठीक है। अगला है, अगला है, अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जुलाई से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया है। यह संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है बताइएगा। 73 का ऑप्शन बी यानी फ्रांस के साथ। अगला है, गृह मंत्री की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की डेढ़ दशकीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और इसमें जाति गणना मतलब जनगणना जाति गणना भी शामिल होंगे। 74 का बताइएगा, 74 का याद 16वीं, ऑप्शन नंबर सी 16वीं। अगला है, मालदीव में अपने पर्यटक आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है बताइए। 75 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा कैटरीना कैफ को, ऑप्शन नंबर सी कैटरीना कैफ होगा है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता, 76 का बताइएगा। 76 का ऑप्शन सी अनाहत सिंह। अगला है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है, 77 का बताइएगा। 77 का ऑप्शन सी होगा यानी 13वां। अगला है, भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटल टेलर मशीन, ऑटोमेटिक एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक यानी एलपीजी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको एटीएम का फुल फॉर्म बोला जाता है, का स्थापित किया गया बताइएगा। 78 का ऑप्शन सी गुरुग्राम में, ठीक है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है, 79 का आंसर बताइएगा, ऑप्शन में भी जयंती कुमरेश, जयंती कुमरेश। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है बताइएगा। 80 का आंसर क्या होगा, 80 का ऑप्शन सी वन बेटर आफ्टर अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आइएगा आपके यहाँ पे हिंदी का है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं बताइएगा। हिंदी हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं बताइएगा, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, 97 का बताइएगा। 97 के यानी कौन होगा, 11 स्वर होते हैं। य र ल व किस प्रकार की व्यंजन है, य र ल व किस प्रकार की व्यंजन है, तो याद रखिएगा अंथ अंतस्थ, याद रखिएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा माया हो जाएगा, ठीक है। अगला है,
हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में आपको कितने वचन होंगे? 2 वचन होंगे। चलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और और क्या बोले, और फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।